कुमकुमन परिवार के सभी फॉलोअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे शिवलिंग पर कैसे आपको चीजें चढ़ानी है ताकि आपको वैज्ञानिक रूप से बेनिफिट मिल सके। तो आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। 6 पॉइंट्स हैं, एक एक करके एंड तक पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और कुछ प्रश्न हो तो जस्ट पिंग इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए चलते हैं आज के 6 में से पहले टॉपिक पर। जब भी हम शिवलिंग पर कोई चीज चढ़ाते हैं आपको ये पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट समझना है। पहला और आखिरी पॉइंट, फर्स्ट और सिक्स्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन पहला और आखिरी वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले पॉइंट के बारे में बताते हैं। जब भी आप कुछ शिवलिंग पर चढ़ाने जाते हैं, आप मंदिर जाते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है। अगर आप कुछ लिक्विड चढ़ा रहे हैं, आप घी चढ़ा रहे हैं, दही चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, गन्ने का रस चढ़ा रहे हैं, कुछ भी लिक्विड चढ़ा रहे हैं, कुछ भी तरल पदार्थ चढ़ा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उसको शिवलिंग पर डायरेक्ट नहीं चढ़ाना। जैसे आपने लोटा लिया, उसमें आपका कुछ भी लिक्विड है, आपने जाकर के उस पर यूं चढ़ा दिया, नहीं, ये गलत फॉर्म है। जो शिवलिंग होता है वो हमारी प्रकृति के साथ में एक सैटेलाइट की तरह जुड़ा रहता है। आपको समझना पड़ेगा विज्ञान, जैसे हमारी पृथ्वी है और ब्रह्मांड है, इसके बीच में एक मैग्नेट है, एक मैग्नेटिक रेंज काम करती है, ठीक है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में आपने पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विज्ञान में, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत होता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी का, इसी तरह से पृथ्वी के बीच में और ब्रह्मांड के बीच में एक तत्व काम करता है, एक मैग्नेट काम करती है, जिसको हम ऊर्जा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको जब भी शिवलिंग पर कुछ चढ़ाना है, कोई भी तरल पदार्थ, कुछ भी लिक्विड, तो आपको लोटे को डायरेक्टली उस पर नहीं डालना, सारा उड़ेल नहीं देना, उस पर जाके आप सीधा उस पर डाल दो। आपको बहुत धीरे धीरे डालना है, बिल्कुल एक धार बना के, पतली सी धार बन के, समझ गए। तो इस तरीके से, जैसे मान लीजिए आपने एक बहुत पतली धार बनाई, लोटे को आपने थोड़ा टेढ़ा किया और शिवलिंग पर वो जल गिर रहा है, या दही, दूध, कोई भी चीज है लिक्विड, वो गिर रही है और आप बोलते जा रहे हैं ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आपको जितनी देर रोक के रखना है, जितना ज्यादा देर तक आपके लोटे में पदार्थ रहेगा, 30 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, मतलब जितना मैक्सिमम आप उसको लिक्विड को धीरे धीरे चढ़ा पाएंगे। बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने चढ़ा दिया फिर रोक दिया, कई लोग ऐसे करते, नहीं, आपको एक धार बनानी है, एक पूरा पैटर्न फॉलो करना है, एक धार बन जाए और उसी हिसाब से धीरे 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 वो जितनी देर तक धार बनेगी, आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होंगे, क्योंकि आपकी बॉडी से जो भी आप चढ़ा रहे हो वो जुड़ा हुआ है और वो चीज शिवलिंग पर गिर रही है, तो इट्स अ केमिकल रिएक्शन। तो ये आपको समझना है, ये पूरा का पूरा एक विज्ञान है। अगर इसको हम समझ लेंगे तो शिवलिंग से हमको 1000 गुना ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, दैट्स फॉर श्योर। तो दोस्तों आपको उसको एक धार बना के चढ़ाना है और कोशिश करनी है कि वो तुरंत ना गिरा दें आप उसमें, थोड़ा धीरे, बहुत धीरे फॉर्म से। कोई मंत्र जाप करना है कर लो, नहीं करना मत करो, लेकिन चढ़ाने का तरीका ये है बिल्कुल करेक्ट, ठीक है जी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। स्टील के लोटे में दूध चढ़ता है, दही चढ़ता है, ये तो सब नेचुरल सी बातें सब लोग जानते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, तांबे के लोटे में इन चीजों को ले जाते हैं, ये केमिकल रिएक्शन से वो एक तरीके से पॉइजनस बन जाते हैं। तांबे के अंदर कभी भी इस तरह की चीजें, दूध दही यूज नहीं होती, नेचुरल, आप लोग जानते भी हैं, इस चीज का ध्यान रखें। सिर्फ आप जल में अगर आपने कुछ मिला लिया तो वो चीज तांबे के लोटे में नहीं जाएगी, ये नेचुरल है, लेकिन फिर भी लोग गलती करते हैं। तो ये चीज आपको बहुत बारीकी से, बहुत सिंसियरिटी से समझनी पड़ेगी। तीसरे विषय पर चलते हैं दोस्तों। जब आप शिवलिंग पर कुछ देर, जैसे मान लीजिए जो पुरुष होते हैं, अब महिलाओं की शिकायत होती है कि सर ये हम स्पर्श नहीं कर सकते, इसमें भेदभाव क्यों कर रखा है। इसमें भेदभाव कुछ नहीं है। ये देखो, फीमेल्स की जो बॉडी होती है उनमें जो हॉर्मोन्स होते हैं वो अलग तरीके के भगवान ने बनाए हैं, और जेंट्स की बॉडी में जो हॉर्मोन्स होते हैं वो अलग तरीके के बनाए हैं। अब जैसे आपने सुना होगा महिलाएं शंख नहीं बजा सकती, ये कोई भेदभाव नहीं है। शंख बजाने से उनका जो स्टमक होता है, उनका जो गर्भ होता है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है, उससे कई बार गर्भ की समस्याएं पैदा होती हैं। शिवलिंग का स्पर्श महिलाएं इसलिए नहीं कर सकती कि उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे उनके शरीर में कई बार हॉर्मोन्स परिवर्तन हो जाते हैं। इट्स अ चेंजिंग थ्योरी ऑफ द हॉर्मोन्स इन द बॉडी। तो ऐसा नहीं है कि भेदभाव है, वो दोनों की बॉडी के बनाने के तरीके के अंदर उसमें डिफरेंस है। एक बच्चा है, आइसक्रीम खा रहा है,
एक बच्चा है नहीं खा सकता, उसका जो शरीर है वो आइसक्रीम को झेल नहीं पाता, उसको बुखार आ जाता है, ठंड लग जाती है। तो जैसे हमारे आम जीवन में होता है, ऐसे ही शिवलिंग पर महिलाएं सोचती हैं कि हम क्यों नहीं चढ़ा सकते। वो ऊपर से चढ़ा सकती हैं, स्पर्श नहीं कर सकती शिवलिंग का। उसमें जो मैग्नेटिक किरणें होती हैं वो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी के अंदर रिएक्ट पैदा करती हैं। तो ये महिलाओं को ध्यान रखना है, उनको ऊपर से ही चढ़ाना है सब कुछ, स्पर्श के बिना। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। कई बार लोग ये पूछते हैं कि हमको शिवलिंग पर चीजों को कैसे कैसे एक सलीके से चढ़ाना चाहिए। आप 3-4 चीजें लेके गए शिवलिंग पर, सबसे पहले ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बताने जा रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। जब भी आप शिवलिंग पर जाते हैं, शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं, वहां पर हजारों लोग आते हैं, अपनी चीजें चढ़ाते हैं, कुछ लिक्विड चढ़ाते हैं, कुछ सामान चढ़ाते हैं, कुछ और चीज चढ़ाते हैं, कोई जोत जलाता है, तो सबका अलग अलग तरीका है। तो आपको हजारों प्रकार की चीजें वहां पर दिखती हैं कि लोग कर रहे हैं। जब भी आप शिवलिंग पर जाएं, सबसे पहला नियम, आपको जल चढ़ाना है भोलेनाथ पर। उसके रीजंस हैं, उसमें बहुत सारे लोगों के ना फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। अगर आप शिवलिंग को और गहराई से जाके समझोगे, बहुत डीप में जाके, अब मान लीजिए एक जगह है, ये माइक है, इसको 10 लोग पकड़ लें, इसको 10 लोग स्पर्श कर लें, तो अगर इसको लेबोरेटरी में चेक करेंगे तो 10 के फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे। तो किसी ने वहां पर दही चढ़ाया, किसी ने वहां पर दूध चढ़ाया, किसी ने जल चढ़ाया, किसी ने शक्कर चढ़ाई, किसी ने घी चढ़ाया, सबका मिक्सिंग कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो उसमें सबसे पहले आपको उन फिंगरप्रिंट्स को हटाना है, और ये बहुत डीप साइंस है। सबसे पहले आप जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। आपसे पहले जिस व्यक्ति ने वहां पर कुछ चढ़ाया है, उसका असर थोड़ा कम हो जाएगा, आपके लिए फायदा हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो भी आपको चढ़ाना है शिवलिंग पर, जो भी आपको पुष्प चढ़ाने हैं, कुछ खाने का सामान, गुड़ चढ़ाना है, मतलब कुछ भी चढ़ाना है, फिर वो बाद में चीज चढ़ाओ। दूध चढ़ाना है, दही चढ़ाना है, कुछ भी चढ़ाना है, सबसे पहले जल से उस चीज को क्लीन कर दो, ताकि दूसरे की जो एनर्जी है हमसे अलग हो सके। और सब कुछ चढ़ाने के बाद फिर एंड में आपको दोबारा जल चढ़ाना है, क्योंकि हमेशा भगवान शंकर का जो स्नान होता है वो अंतिम स्नान होता है, अंत में होता है। तो जब पहले वाले आदमी ने पूजा करी, कुछ चढ़ाया, पहले उसको क्लीन करो। क्लीन करने का मतलब अपना जल चढ़ाओ, वो चीज नॉर्मल हो गई, फिर आपने जो चढ़ाना है वो चढ़ाओ, एंड में भोलेनाथ का स्नान कराओ, उसके बाद आप अपने घर आ जाओ। फिर जब कोई और आएगा तो वो भी ऐसे ही करे, तो सही तरीका है। वो भी पहले जल चढ़ाए, फिर अपना सामान चढ़ाए, फिर एंड में उनका स्नान कराए, उनको अभिषेक कराए। उसके बाद में तो ये 2 जल चढ़ाने के फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट और लास्ट। इसके पीछे भी पूरा विज्ञान है जो कि मैंने आपके संग साझा किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब लोग पूछते हैं कई बार कि शालीग्राम, शिवलिंग, ये जो चीजें होती हैं, इनमें एनर्जी कैसे आती है। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि जो शिवलिंग के अंदर पावर आती है वो कैसे आती है। इसको मैं आपको विज्ञान की तरफ थोड़ा सा मोड़ूंगा, थोड़ा सा आपको मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की तरफ लेके चलूंगा। देखिए, आपने घोड़े की नाल सुनी है? घोड़े की नाल, ज्योतिष में घोड़े की नाल बताई जाती है। अब घोड़े की नाल इतनी पावरफुल क्यों होती है? वो घोड़े के पैर के नीचे लगा दी जाती है, और घोड़ा टप 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 जब चलता है तो जमीन के साथ उसका घर्षण पैदा होता है, उसकी वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। अब जैसे पहले आपने पहले जमाने में सुना होगा कि 2 पत्थरों को आपस में रगड़ने से आग पैदा होती है। जब आदि मानव का युग था तो 2 पत्थर को रगड़ो, आग पैदा हो गई, क्योंकि दोनों में एक घर्षण हो गया। इसी तरीके से घोड़े की जो नाल होती है, जमीन पर जब बार बार टकराती है तो उसमें एक मैग्नेट आ जाती है, चुंबक, चुंबकीय तत्व। इसीलिए लोग उसको घर में लगाते हैं, उसकी पावर बढ़ जाती है। जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग के ऊपर हजारों हजारों लीटर दूध चढ़ता है, दही चढ़ता है, जल चढ़ता है, और कई सारी लिक्विड्स, गन्ने का रस चढ़ता है, घी चढ़ता है। तो इतनी सारी चीजें जब शिवलिंग पर चढ़ती हैं, उसमें ऑटोमेटिकली एनर्जी जनरेट हो जाती है। आपने कभी जीवन में बिजली बनते हुए देखी है? जहां बिजली के डैम्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जैसे प्रोड्यूस होती है, तो पानी को, जो पानी होता है वाटर, उसको इतनी स्पीड से घुमाया जाता है, उसमें चिंगारी पैदा होने लगती है, और उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये भी एक थ्योरी है। तो इसीलिए जब उस पर इतनी सारी चीजें डलती हैं शिवलिंग में, तो उसके अंदर एक मैग्नेट पैदा हो जाती है, चुंबक, और उसी से ऊर्जा कहीं ना कहीं रोटेट होती है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है। समझ लीजिए शालीग्राम होता है एक। शालीग्राम क्या होता है? एक पत्थर है जो भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब शालीग्राम को कहते हैं कि अभिमंत्रित करने की जरूरत नहीं होती, उसको सीधा निकाल के लाओ जल में से और उसको घर में रख लो। वो इसलिए
क्योंकि वो हजारों हजारों साल से पानी के अंदर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर बार बार पानी की थपेड़े पड़ते हैं, तो उसके अंदर एनर्जी पैदा हो जाती है, ऑटोमेटिक जनरेटेड एनर्जी। तो शालिग्राम को इसीलिए इतना महत्व दिया गया है। शालिग्राम और शिवलिंग ये दोनों ही एक मैग्नेट पर काम करने वाली थ्योरीज हैं, इसीलिए इनको इतना पूजनीय माना गया। इनमें इतनी एनर्जी है कि आप शालिग्राम को घर में रख लो या फिर मंदिर में जाके शालिग्राम की पूजा कर लो, तो भगवान की कृपा आप पर इसलिए हो जाती है। ऐसे ही शिवलिंग की पूरी थ्योरी है। तो मुझे लगता है कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट में 5-6 बिंदु बताए, 5-6 केंद्र बिंदु बताए जो शिवलिंग पर काम करते हैं। तो जब भी आप अगली बार जाएं, आपने अगर शिवलिंग पर कुछ भी चीज चढ़ा दी, यूं ले जाके लोटे में यूं करके, आपकी केमिकल रिएक्शन नहीं बनेगी उसके साथ। अब एक बात समझो, आपने कभी आधार कार्ड बनवाया है? आधार कार्ड बनवाते हुए क्या बोलते हैं? अंगूठा लगाओ। अगर आपने अंगूठा लगाया और तुरंत हटा दिया तो वो कहता है नहीं दोबारा लगाओ, लगाकर रखो, लगाकर रखो, पहले फिंगरप्रिंट मैच होने दो। तो शिवलिंग पर अगर आपने कोई भी चीज तुरंत चढ़ा दी तो एनर्जी कहां से क्रिएट हुई? सर्दियों के अंदर अपनी मोटरसाइकिल को आप स्टार्ट करते हो तो थोड़ा टाइम लगता है, इंजन गर्म होता है, तो उसको गर्म होने दो, इसलिए उसको थोड़ी देर तक चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो। ये सिस्टम काम करता है शिवलिंग को। करोड़ों लोग गलतियां करते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अगर आपको समझ आई है तो हर व्यक्ति इस वीडियो को जब भी देखेगा, आज देखेगा, 6 महीने बाद देखेगा, 10 साल बाद देखेगा, इसको शेयर करता रहेगा और कमेंट में क्या बोलेगा? हर हर महादेव। और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकॉन है उसको दबाएं for more updates, for more special videos on scientific reasons with astrology, Vastu. This is Kumkuman and Shri. Wish you a very happy, positive lifestyle. Sabhi ko jai माता दी, हर हर महादेव।